चलिए टीआरएनए देखिए। ठीक है, चलो आप लोग इसको पढ़ ही लिए होगे। एडेप्टर आरएनए, इसको शुरू में सोल्यूबल आरएनए भी बोला जाता था। सोल्यूबल आरएनए इनिशियली। ठीक है, तो ये एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज टीआरएनए है ना, एडेप्टर मॉलिक्यूल या एडेप्टर आरएनए, और इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोला जाता था। चलो बताओ भाई अदिति, टीआरएनए को एज एडेप्टर मॉलिक्यूल किसने प्रपोज किया था? एडेप्टर सर फ्रांसिस मॉलिक्यूल, क्रिक। एडेप्टर मॉलिक्यूल किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक, बाय फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, देन दूसरा, टीआरएनए में क्या अटैच होता है? भाई क्षितिज, टीआरएनए में क्या अटैच होता है? अटैचमेंट्स, अमीनो बस। टीआरएनए से क्या क्या अटैच होता है? अमीनो एसिड। ठीक है, और क्या अटैच होता है? कोडॉन या एंटी कोडॉन? एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन। इसमें एंटी कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, एंटी कोडॉन्स होते हैं। चलो अब देखो बेटा, टीआरएनए जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट कि टीआरएनए को प्रोकैरियोट्स में कौन से एंजाइम बनाता है? कौन सा एंजाइम के द्वारा टीआरएनए बनता है? बताओ भाई हरकीर्तन, प्रोकैरियोट्स में टीआरएनए को बनाने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत है? भावना, खुशी, बेटा नहीं पता? खुशी, बताओ भाई खुशी। सर पता नहीं। नहीं पता, कौन बताएगा? टीआरएनए बनाता कौन है, बनता कैसे है, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? बोलो पलक। सर जैसे नॉर्मल आरएनए बनता है वैसे ही बनता है। हाँ, जैसे नॉर्मल आरएनए बनता है वैसे ही बनता है ये डीएनए से। जैसे ये डीएनए है ना, डीएनए से नॉर्मल आरएनए क्या होता है बेटा? डीएनए से आरएनए का बनने का प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ही बनेगा। बट जैसे कि मैंने बताया कि भैया ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होती है? ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब ये आरएनए कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, ये टीआरएनए भी हो सकता है, ये आरआरएनए भी हो सकता है, और ये एमआरएनए भी हो सकता है। हाँ, समझ आ रहा है बात? मैंने आप लोगों को बार बार बोला था ना उस समय, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस का ऊपर। लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो चलिए, तो अब इसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है, इसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है, और ये एंजाइम प्रोकैरियोट्स में कौन सा होगा? बोलो भाई, मैसेज आया है किसी का? मैसेज नहीं बोलेंगे। अरे कोई नहीं बोला। हाँ बताओ, कौन बताएगा? सर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में पढ़े नहीं हो मतलब आप लोग? ठीक से, ठीक से पढ़े नहीं हो मतलब सब लोग? बेटा मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो 3 टाइप के पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है यूकैरियोट्स। टीआरएनए के लिए अलग, एमआरएनए के लिए अलग, और आरआरएनए के लिए अलग। याद आ रहा है क्या? पॉलीमरेज 1 2 3।
तो पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3 किसके लिए चाहिए रहता है? सर पॉलीमरेज 1 आरआरएनए के लिए, 2 एमआरएनए के लिए और 3 टीआरएनए के लिए। हाँ, तो यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 याद आ रहा है सबको कि नहीं? यस सर। बेटा आयुषी, प्राची, आप लोग इतना हमेशा लेट क्यों आते हो? सब स्कूल की क्लास चल रही थी। बेटा 6 बजे भी तो आप लोग लेट ही आते हो जब 6:15 रहती है मेरी क्लास, है ना? नहीं बोल रहा हूँ ना? क्यों आयुषी, प्राची, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बेटा? 6:15 बजे रहती तभी भी तो लेट होते हो क्या? बोलिए। अरे मैं डांट नहीं रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ, बताओ होता है कि नहीं? बताओ फिर मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा। यस क्यों सर। आयुषी करती हो ना लेट? देखो बेटा एक चीज याद रखना, हर चीज की एक आदत होती है, ठीक है? हर चीज की एक आदत होती है। अगर आप अगर आपको टाइम पे पहुंचने की आदत है तो वो आदत एक आदत रह जाएगी। टाइम से पहले कोई काम करने की आदत है तो वो भी एक आदत है कि वो आदत आपकी बनी रहेगी। कोई भी चीज को टाइम लेट से चालू करना या लेट से काम करना, इसकी भी एक आदत है, तो वो भी आदत आपकी बनी रहेगी। तो आदत हमको बनाना है, हम खुद से हर चीज नहीं करते, हमसे होते जाता है। तो हमको ना ये आदतें हमको जो है ना, हमको मालूम होना चाहिए कि भैया हर चीज की एक हैबिट होती है, तो हैबिट हमने को सुधारना है ना, ध्यान रखिएगा। चलो, तो देखो बेटा सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर टीआरएनए बनाने जा रहा हूँ, तो भाई टीआरएनए का काम सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए ना आप लोगों को कि टीआरएनए जो रहता है वो बनता है कौन से प्रोसेस के थ्रू। तो सीधी सी बात है, जैसे आरएनए बनता है डीएनए से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ही तीनों टाइप के आरएनए बनते हैं। आरएनए क्या होता है बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है। चाहे ये आरएनए लो, चाहे ये आरएनए लो, चाहे ये आरएनए लो, ठीक है? कई लोगों को पढ़ने के बाद यही दिक्कत होती है कि लोग सोचते हैं कि एमआरएनए बस जो है यही बस क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, बस एमआरएनए बस सिंगल स्ट्रैंडेड है, दिमाग में यही रह जाता है लोगों के, ठीक है? समझ आ रहा बात? लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? सिंगल स्ट्रैंडेड आपका ये तीनों के तीनों आरएनए रहेंगे। आरएनए का मतलब ही होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये राइबोसोमल है, ठीक है या
ठीक है, मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। ठीक यस है, सर। चलिए। तो मिट गया ये। तो डीएनए से आरएनए बनेगा बेटा, वही प्रोसेस से। अब मैंने आपको एक और चीज बताया है ना, कि एंजाइम जो यूज होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, दोनों में अलग अलग प्रकार से होगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ही, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही यूज होगा डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सारे टाइप के आरएनए को ट्रांसक्राइब कर लेता है, ठीक है। सारे टाइप के आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक ही टाइप का एंजाइम की जरूरत होती है। दूसरी चीज कि यूकैरियोट्स में 3 टाइप के अलग अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है आरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, इतना आगे बढ़े यहाँ पर। यस सर। चलिए, अब देखते हैं बेटा इसका स्ट्रक्चर। ये तो हो गया भाई आरएनए, टी आरएनए क्यों बना है। अब देखो बेटा कि जब सबसे पहले ये देखा गया कि यार जो डीएनए के द्वारा जो आरएनए बनता है, ठीक है, तो आरएनए के बाद फिर अमीनो एसिड का चेन बनता है ना। तो देखो जैसे ये डीएनए है, तो इसका जो भी कोड होगा, जैसा भी सीक्वेंसिंग होगा, इसके हिसाब से आरएनए बनता है। लेकिन लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि यार आरएनए का जो कोड होता है उसके हिसाब से अमीनो एसिड कैसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। आरएनए का जो कोड होता है, जैसे मान के चलो इसमें जो ट्रिपलेट कोडॉन्स का जो आपका जो कोड होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है ना, ये जो आरएनए का जो कोड है ना, तो ये कोड के हिसाब से अमीनो एसिड कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों तक कंफ्यूजन था कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इनको आइडेंटिफाई कर लिया था कि जरूर कुछ ऐसा एडेप्टर मॉलिक्यूल है, लाइक फ्रांसिस ने कुछ ऐसा एडेप्टर मॉलिक्यूल है। एडेप्टर समझते हैं ना हम लोग, कोई चीज को जोड़ने के लिए, है ना। तो वैसे ही इसमें जोड़ने के लिए जरूर कोई इनके बीच में एडेप्टर मॉलिक्यूल होगा, लाइक आरएनए, ठीक है। तो यहां पर मान के चलो कुछ ऐसा एडेप्टर मॉलिक्यूल है जो एक एंड से अमीनो एसिड को जोड़ता है और एक एंड से यहाँ पर कोडॉन के साथ में जुड़ता है, ठीक है। ये ऐसा कोडॉन के साथ में जुड़ता है, ऐसा कोडॉन के साथ में ऐसा जुड़ता है, ऐसा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो टीआरएनए है ना, इसके पास दो चीजों को अटैच करने के साइट्स होते हैं, ठीक है। दो चीजों को अटैच करने के साइट होते हैं। तो देखो, अब मैंने जैसे बताया कि ये आरएनए है, ये डीएनए है। डीएनए का जो रहता है, एक स्ट्रैंड की कॉपी होगी, एमआरएनए बनेगा, ठीक है। और ये एमआरएनए में जो कोड होगा, उस कोड के हिसाब से अमीनो एसिड अरेंज होगा। तो ये सारी चीजें कैसे होती है उसको देखेंगे। तो ये जो कोड है, इसके हिसाब से अरेंज होने के लिए हमको टीआरएनए की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? क्योंकि अमीनो एसिड में कोई भी ऐसा अटैचमेंट साइट नहीं होता या रिकॉग्निशन साइट नहीं होता कि वो इन कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सके। समझ आ रहा बात क्या बोल रहा हूँ? कि अमीनो एसिड के पास, अमीनो एसिड क्या है बेटा, ठीक है, एसिडिक ग्रुप होता है इसमें और अमीनो ग्रुप होता है ना, NH COH, यही ग्रुप अमीनो और एसिडिक ग्रुप रहेगा। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सॉरी। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजनस बेस का अटैचमेंट नहीं होता है। तो अगर नाइट्रोजनस बेस नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल भैया अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, तो इसमें ऐसा कोई भी नाइट्रोजनस बेस, एडेनाइन, गुआनिन, है ना, यूरैसिल, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। तो अगर ये नाइट्रोजनस बेस इसमें अटैच नहीं है, तो ये प्रॉपर जेनेटिक कोड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक जेनेटिक कोड के लिए एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर AUG लिख रहा हूं, तो इसके लिए कौन सा अमीनो एसिड रेस्पॉन्सिबल होगा, या इसके साथ में या इस पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड अरेंज होगा, यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड अरेंज होगा, बोलो बोलो, कौन सा अमीनो एसिड अरेंज होगा?
हाँ बोलो भाई। मिथियोनिन। मिथियोनिन, ठीक है। तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? ये मिथियोनिन है, ठीक है। ये मिथियोनिन अमीनो एसिड है। तो भैया अगर ये स्टार्टिंग कोडॉन है तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड अरेंज होगा, उसके बाद फिर यहाँ एक अमीनो एसिड, यहाँ एक अमीनो एसिड, मतलब एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक चेन ऑफ अमीनो एसिड बनेगा स्पेसिफिक कोडॉन्स के मुताबिक। जैसा यहाँ पर स्पेसिफिक कोडॉन होगा वैसे स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अमीनो एसिड की चेन यहाँ पर क्रिएट होगी। लेकिन अमीनो एसिड में जैसे मैंने बताया इस कोडॉन को रीड करने के लिए कोई भी नाइट्रोजनस बेसेस नहीं अवेलेबल होते हैं। तो फिर क्या किया गया, एक एडेप्टर मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया कि यहाँ पर ये तो इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता, लेकिन इसमें कुछ इंटरमीडिएट बोल सकते हैं हम, कुछ इंटरमीडिएट यूज कर सकते हैं जिसके पास AUG से अटैच होने के लिए नाइट्रोजनस बेस एक साइड हो। तो ए से क्या होगा भैया, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। बताओ भाई ज्योति, ए के साथ क्या अटैच होगा, जल्दी बोलो। ए के साथ क्या अटैच होगा, ए के साथ क्या अटैच होगा ज्योति, नीलम, अक्षत, बताओ भाई अक्षत, ए के साथ में किसकी पेयरिंग होगी, कौन से नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग होगी? आयुषी, हाँ चलो सिमर का आंसर आ गया। आयुषी, अक्षत, भाई आंसर करा करो भाई, मैसेज भी किया करो। विवेक, अगर अनम्यूट नहीं होता तो मैसेज में किया करो। विवेक, हरकीर्तन, सर यू। बेटा ज्योति लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी तो वीडियोस तो अवेलेबल है, क्यों नहीं देखती हो बेटा, पढ़ा करो ना। कब पढ़ोगी? चलो बेटा, जो अटेंड नहीं करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई, ठीक है। आप क्लासेस का वीडियो रिकॉर्डेड है हमारे पास, ठीक है, वो देखा करो। चलो ए के साथ में यू होगा, यू के साथ में ए होगा और जी के साथ में सी होगा। तो भैया UAC का क्या है, ये एंटीकोडॉन। तो ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए है। तो टीआरएनए में क्या है, एक साइड एंटीकोडॉन है। अब वो एंटीकोडॉन के साथ में उसी के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड इस टीआरएनए के साथ में अटैच होगा। तो ये टीआरएनए ऐसा एंटीकोडॉन लेके आएगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ में ये अटैच रहेगा और फिर इनके बीच में बॉन्ड बनते जाएगा, बॉन्ड बनते जाएगा और अमीनो एसिड की चेन लंबी हो जाएगी, जिसको हम आगे देखेंगे। तो अभी मेरा जो बताने का मकसद था कि टीआरएनए के पास दो साइट्स होते हैं, दो अटैचमेंट साइट, जिसमें एक में एंटीकोडॉन अटैच रहेगा, नाइट्रोजनस बेसिस है। एंटीकोडॉन इज ऑल्सो अ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये क्या लेके आएगा, एंटीकोडॉन और उसके साथ में स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ये हो गया। देन उसके बाद अब ये जो है ये इधर आ जाएगा या इधर आएगा, इसके लिए भी इसके पास दो साइड्स होते हैं, एक पी साइट होता है और एक ए साइट होता है। क्या होता है, एक पी साइट और एक ए साइट, एक पी साइट और एक ए साइट। तो मैंने यहीं पर सारा चीज आप लोगों को डिस्कस कर दिया है ना, इंडिविजुअल बताने से अच्छा। तो पहले क्लोवरलीफ मॉडल जो है, पहले क्लोवरलीफ मॉडल ऐसा लिया जाता था, क्लोवरलीफ मॉडल कि एक साइड आपका ये एंटीकोडॉन्स अटैच होगा बेटा और एक साइड अमीनो एसिड, है ना, ये क्लोवरलीफ मॉडल है। अभी जो आता है एल शेप मॉडल, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अभी जो आ रहा है वो टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी जो आपके सिलेबस में आ रहा है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो वो कुछ इस तरीके से ऐसा, ये ऐसा टाइप का रहता है एल शेप, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से ऐसा एल शेप का रहता है, इसको और अच्छे से समझना। ये ऐसा कुछ ऐसा एल शेप टाइप का, है ना, एल शेप टाइप का रहेगा। तो ये मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ ऐसा, ये क्या है ये ऐसा, ये दो क्यों बनाए हैं अपन, बोलो।
इसको थोड़ा सा ये ऐसा। अच्छा, ये डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है? तो सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड है। 5 3 5 3 समझ आ रहा है? ये 5 ऐसा और ये 3 यहाँ पर क्या ये लूप बना हुआ है ना, ये ठीक ऐसा है, ये मान के चलो ये ऐसा है, ये ऐसा है 5 3 5 और 3 ठीक है। इसको ऐसा क्या किए बेटा, फोल्ड कर दिए रस्सी के जैसा, तो ये ऐसा हो गया, तो ये tRNA होता है। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो इसमें आपसे ये आता है एग्जाम में आपके, जैसे एनसीईआरटी देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो 3 एंड होता है, इसमें अमीनो एसिड अटैच रहता है, अमीनो एसिड। ठीक है, ये अमीनो एसिड अटैचमेंट रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा बोलो, दूसरे साइड क्या रहेगा? एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा एंटीकोडॉन्स, यहाँ पर रहेगा एंटीकोडॉन्स। तो ध्यान रखेंगे, देन इसके बाद देखेंगे। अब देखो टीआरएनए का आप लोगों को काम तो ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा कि भैया ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीआरएनए नहीं होगा तो अमीनो एसिड को लाएगा कौन, कहां तक? एमआरएनए तक के। ठीक है, अब देखते हैं क्या, ट्रांसलेशन। टीआरएनए के फंक्शन के बाद देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन क्या है बेटा, सिंपली बेटा जो लोग नए लोग आए हैं, है ना, आप लोगों को एकदम से समझ आ जाएगा, जो नहीं है तो क्लासेस चालू होने के काफी देर बाद आ रहे हैं। ठीक है, और अभी बैठो भले आप लोग, बट नेक्स्ट क्लास मेरी जो होगी, ठीक है, उसमें नया चैप्टर चालू करूंगा मैं। तो अभी आप लोग बस बैठ के देखो, है ना, बहुत सारी चीजें इसमें से क्या है, मोलिकुलर बेसिस का कई बार नहीं समझ आता है, पुराना नहीं आता है, तो चलो। तो ट्रांसलेशन क्या होता है भाई, बताओ भावना, व्हाट इज ट्रांसलेशन, जल्दी बताओ, व्हाट इज ट्रांसलेशन? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। है, क्या बोले बेटा? द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो कैसे बेटा? और कोई बताओ भाई, आयुषी? क्षितिज, क्या होगा, व्हाट इज ट्रांसलेशन? विवेक, सिमर, प्राची? क्या होगा बेटा ट्रांसलेशन, बोलो खुशी। सर जब एमआरएनए से प्रोटीन, हार्मोन या एंजाइम की चेन बनती है तो उसको ट्रांसलेशन भाई बोलते देखो, हैं। मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है, या एंजाइम या हार्मोन। तो कुल मिला करके ये क्या है, एमआरएनए से क्या बनेगा, दैट इज अमीनो एसिड की चेन, ऐसा पूरा बोलना है। ठीक है, एमआरएनए से अमीनो एसिड की चेन बनेगी, दैट इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, और क्या बोलेंगे इसको, पॉलीमर ऑफ
अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये एक सिंपल तरीका है, मैंने बताया। तो भाई अपन देखेंगे इसका जो प्रोसेस है कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोगों को टेस्ट के लिए मैंने बोला है, तो ऑलमोस्ट आप लोग टेस्ट के लिए पढ़ ही लिए होंगे। तो चलो बताओ भाई कि अब ये एमआरएनए है, चलो मैंने बना दिया एमआरएनए, ये मैंने एमआरएनए बना दिया, ठीक है। ये हमारा ट्रिपलेट कोडॉन भी हो गया, ठीक है। ये हमारा ट्रिपलेट कोडॉन भी हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, बोलो, कौन बताएगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बेटा? सर क्या करेंगे? टीआरएनए आके अटैच होगा। टीआरएनए डायरेक्टली अटैच होगा। टीआरएनए अगर अटैच भी हो गया तो उससे क्या होगा बेटा? ये टीआरएनए चलो अटैच हो गया, ठीक है। ये टीआरएनए अटैच हो गया, ठीक है। उससे क्या होगा? ये टीआरएनए अटैच हो गया, ठीक है। ये टीआरएनए अटैच हो गया, बस। लेकिन बेटा टीआरएनए अटैच बस होने से नहीं होगा, टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड भी होना चाहिए। तो टीआरएनए तो फ्री रहता है, टीआरएनए तो फ्री रहता है, ठीक है। टीआरएनए फ्री है। मान के चलो बेटा ये एक सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो एक और चीज पूछूंगा आप लोगों से मैं, चलो बताओ, कौन बताएगा? सिमर, सिमर बताएगी कि बेटा ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है या साइटोप्लाज्म में होता है? ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के अंदर होगा या साइटोप्लाज्म में हो? प्राची, सिमर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में तो टीआरएनए पड़ा हुआ है बेटा, ऐसे ही। तो मैं टीआरएनए को कैसा लिख रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं टीआरएनए को ऐसा एक सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा टीआरएनए ये है, ये क्या है? ये टीआरएनए है। तो टीआरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस तो अटैच है, मान के चलो, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस है ना, यूएसी मान के चलो, ये स्टार्टर कोडॉन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हर टीआरएनए में पहले से मौजूद नहीं होता है अमीनो एसिड। तो होगा क्या, ये टीआरएनए साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहा है। अब क्या होगा बेटा? अमीनो एसिड को अटैच करना है। तो भाई अमीनो एसिड को अटैच करने के लिए हमको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो होगा क्या भाई, सबसे पहले तो आपको इस टीआरएनए को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन टीआरएनए को चार्ज करना है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड को अटैच करना है, तो हमको भैया कोई भी चीज को जब जोड़ते हैं, है ना, तो भैया एनर्जी यूज होगा। जैसे मैंने बताया कि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं तो बहुत सारा एनर्जी चाहिए रहता है। तो चलो बताओ इसी खुशी में कि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलता है? दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए जो एटीपी होता है वो कहाँ से मिलता है? कौन बताएगा? बताओ भाई, खुशी। सर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और कोई? दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो कहाँ से? हाँ बोलो भाई। सर गोल्जी का है। गोल्जी बॉडी। और कोई? न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं बेटा तो एटीपी कंज्यूम होता है, तो वो एटीपी जो रहता है कहाँ से आता है? बोलो भाई, कोई भी, कौन बोलेगा? पलक? नहीं पता सर। नहीं पता? अच्छा मुझे बताओ, जब आप लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन देखा था तो उस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि न्यूक्लियोटाइड के साथ में एटीपी अटैच रहता है। कुछ याद आ रहा है? न्यूक्लियोटाइड के साथ में एटीपी अटैच रहता है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो न्यूक्लियोटाइड के साथ में, नहीं याद है? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट याद है कुछ आप लोगों को? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट याद है कुछ आप लोगों को? वो यस दो सर। काम करता है,
एक एनर्जी देने का भी काम करता है, दूसरा रॉ मटेरियल ऐसा न्यूक्लियोटाइड के रूप में रॉ मटेरियल भी है। तो ये न्यूक्लियोटाइड प्लस एटीपी का कॉम्बिनेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये दोनों काम करेगा क्या, एक तो न्यूक्लियोटाइड भी देगा ये कंपाउंड, और दूसरा इसमें एटीपी भी होता है, ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है, ट्रिपल फॉस्फेट, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड भी देगा और एटीपी भी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी भी देगा। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन उसमें एटीपी अटैच होगा, वो चार्जिंग होता है। तो वैसे ही भैया अमीनो एसिड को अगर इसके साथ जुड़ना है तो पहले अमीनो एसिड को एनर्जी चाहिए। तो होगा क्या बेटा, अब यहाँ पर मैंने बताया कि ये यहाँ जाएगा और अमीनो एसिड के साथ अटैच होगा। तो ये जो अमीनो एसिड है, ये जो अमीनो एसिड है, ये इसके साथ में अटैच होगा, लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को इस अमीनो एसिड को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो कैसे एनर्जी देंगे, आप लोगों ने टेस्ट के लिए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो भाई ये अमीनो एसिड को चार्ज करना पड़ेगा। तो कैसे चार्ज होगा, अमीनो एसिड को पहले हम एटीपी के साथ में बाइंड करेंगे, मतलब अमीनो एसिड एटीपी के साथ में पहले बाइंड होगा। समझ आ रहा बात कि नहीं समझ आ रहा है। और फिर एक एंजाइम होता है क्या, अमीनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम, अमीनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा, अमीनो एसिड को चार्ज करेगा। चार्ज करने का मतलब समझते हो, ताकि ये इतना एनर्जेटिक हो कि ये इसके साथ बाइंड हो सके। बेटा कोई भी चीज जब किसी के साथ बाइंड होता है तो कुछ एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो अमीनो एसिड अगर ये बाइंड होगा तो इसको तो एनर्जी चाहिए, हाँ। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, एटीपी से आएगा। तो भाई वो एटीपी कहाँ पर है, अमीनो एसिड के साथ में। तो अमीनो एसिड में कहाँ से आया वो एटीपी, अमीनो एसिड में कहां से आया वो एटीपी। तो अमीनो एसिड जो है, कोई भी अमीनो एसिड जो पर्टिकुलर टीआरएनए के साथ में जुड़ेगा, कोई भी अमीनो एसिड जो पर्टिकुलर टीआरएनए के साथ में जुड़ेगा, पहले वो चार्ज होगा, ठीक है, और फिर टीआरएनए को चार्ज करेगा। पहले इसके पास एनर्जी तो हो। तो अमीनो एसिड एटीपी के साथ में बाइंड होगा, मतलब ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंजाइम अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम, ठीक है, अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम। तो ये जो सिंथेटेस एंजाइम है, अमीनो एसिड को क्या करेगा बेटा, चार्ज करेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या बनेगा, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम के साथ अटैच हुआ ये अमीनो एसिड, कौन सा एंजाइम के साथ अटैच हुआ, कौन सा एंजाइम, अमीनो एसाइड सिंथेटेस एंजाइम, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ में जुड़ने से पहले खुद एनर्जी गेन करेगा, तब जाकर के वो टीआरएनए के साथ में अटैच होगा। और जैसे ही ये अमीनो एसिड एनर्जी लेकर के टीआरएनए के साथ में जुड़ेगा तो टीआरएनए स्टिमुलेट होगा, उसको एनर्जी मिलेगी, और फिर ये चार्ज्ड टीआरएनए फिर जाएगा अपने पर्टिकुलर कोडॉन्स के पास में, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब एएमपी का मतलब होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका मतलब ये था ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि फॉस्फेट का जो बॉन्ड के बीच में एनर्जी था वो टूट गया, ट्राइफॉस्फेट के बदले सिर्फ मोनोफॉस्फेट बचा है, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जाएगा टीआरएनए के पास। समझ आ रहा बात, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ जाएगा, टीआरएनए के पास। तो अब क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, क्या आया इसके पास, अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स आएगा टीआरएनए के पास। अब ये टीआरएनए की चार्जिंग हो गई, अब ये टीआरएनए की चार्जिंग हो गई। तो अब ये चार्जिंग होने के बाद क्या होगा कि भैया अब ये चार्ज हो गया, एनर्जी मिल गया, अब ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये अलग हो जाएगा, अब ये अलग हो जाएगा, अलग हो गया। अब देखेंगे ये अलग हो गया, ठीक है, ये एंटीकोडॉन और इसके साथ में सिर्फ अमीनो एसिड अटैच रहेगा, प्लस एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये सेपरेट हो जाएगा।
यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अमीनो एसिड अटैच हो गया और ये जो कॉम्प्लेक्स था जो बाद में जुड़ा था AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स सेपरेट हो जाएगा, अलग हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये जो अमीनो एसिड है ये जाएगा कहां पर बेटा? ये जो अमीनो एसिड है ये जाएगा बाइंड होने के लिए। अब होगा इसकी बाइंडिंग। यहां तक क्लियर है? फिर मैं इसको हटा के फिर अब इलोंगेशन स्टार्ट करूंगा। तो ये क्या हो गया? ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ क्या? इनिशिएशन। तो पहला स्टेप होता है हमारा इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या क्या होता है ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन के दौरान क्या होता है। तो भाई सीधी सी बात है, टीआरएनए की चार्जिंग होगी। और चार्जिंग का मतलब होता है कि जो हाई एनर्जी अमीनो एसिड है वो टीआरएनए के साथ में बाइंड होगा और अमीनो एसिड टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या? अमीनो एसिड टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। समझ आया बात? अब ये क्या चीज हो गया बेटा? ये अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब तक ये नहीं बनेगा तब तक के फिर अमीनो एसिड का अरेंजमेंट स्टार्ट नहीं होगा। तो अमीनो एसिड के अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ में अटैच होना पड़ेगा, जो कि पहले से नहीं रहता है। जब जरूरत होगी उसके हिसाब से। अब देखो एक और चीज, कई लोग सोच सकते हैं कि या कई लोग सोचते हैं कि सर टीआरएनए के साथ में पहले से अमीनो एसिड रहता है, टीआरएनए के साथ में पहले से अमीनो एसिड रहता है। तो बेटा जरूरी नहीं है ना कि सेल में कौन सा मतलब कब या कौन सा अमीनो एसिड की चेन बन रही है, कौन सा प्रोटीन बन रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी बनेगा या नहीं बनेगा या बाद में बनेगा। तो पहले से ऐसा अमीनो एसिड वाला टीआरएनए बन के रेडी नहीं रहता। देखो ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बेटा जब जरूरत होगी तभी सेल में कोई प्रोटीन बनेगा या एंजाइम बनेगा या हार्मोन बनेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोटीन हो, एंजाइम हो या हार्मोन हो, वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड की चेन से बनेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड की चेन से बनेगा। तो अमीनो एसिड पूरा सेल में पड़ा हुआ है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बेटा ये अगर हर एक अमीनो एसिड एक एक टीआरएनए के साथ में बाइंड होकर के रहा पहले से अगर, तो जिस अमीनो एसिड की जरूरत नहीं है वो भी जबरदस्ती का एटीपी का यूज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अमीनो एसिड की जरूरत नहीं है अभी हमको, ये प्रोटीन की चेन बनाने के लिए ये अमीनो एसिड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये अमीनो एसिड इसके साथ जुड़ा है। तो जुड़ा है तो फोकट में थोड़ी ना जुड़ा है भैया, एटीपी का यूज किया है, तो एनर्जी वेस्ट होगा इसमें। ठीक है, तो एनर्जी वेस्ट नहीं किया जाता। जब जरूरत होगी, जैसे मान के चलो यहाँ पर तीसरे नंबर का अमीनो एसिड जोड़ना है, तो फिर तीसरे नंबर का अमीनो एसिड ऐसा चार्जिंग होगा टीआरएनए का, और फिर थर्ड नंबर का अमीनो एसिड इससे बाइंड होगा और टीआरएनए यहाँ आएगा, इससे अटैच होगा और अमीनो एसिड की चेन बन। ठीक है, समझ आ रहा है बात आप लोगों को कि नहीं समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। क्लियर हो रहा है ये? है ना कि पहले से अमीनो एसिड ऐसा टीआरएनए के साथ में अटैच नहीं रहता है। अब जब अटैच नहीं है तो भाई हमको अगर अमीनो एसिड की चेन, अगर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड हमको बनाना है, ऐसा अमीनो एसिड की चेन बनाना है, तो भाई सीधी सी बात है बिना टीआरएनए के तो चेन नहीं बनने वाला। तो टीआरएनए के साथ में अगर पहले से अटैच नहीं है, इसका मतलब है जैसा कोडिंग होगा उसके हिसाब से अमीनो एसिड अटैच होते जाएगा और फिर वो लोग आते जाएंगे टीआरएनए आते जाएगा। देन दूसरी चीज बेटा, हमको कई बार एक सेल में ढेर सारा एंजाइम बनता है, कई बार एक सेल में ढेर सारा एंजाइम बनता है। तो मुझे बताओ कि अगर ये कोड तो सेम है, मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर कोड एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तो कोड तो सेम है। अब बेटा इतना सारा मान के चलो कि थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ अमीनो एसिड का चेन हमको बनाना है। ठीक है, और कंटिन्यूअस बनाना है, तो इसके लिए हमको थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ टीआरएनए चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना सारा टीआरएनए नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया डीएनए से आरएनए, चाहे कोई सा भी हो, चाहे टीआरएनए भी बनाना है, वो भी एनर्जेटिक प्रोसेस है, तो इतना सारा एनर्जी कंज्यूम क्यों करेंगे? हर एक अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर मतलब
हर एक अमीनो एसिड के लिए, जैसे यूएसी अगर कोई एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो ऐसा ऐसा यूएसी वाला बहुत सारा टीआरएनए बना के नहीं रखेंगे, ठीक है। 10 अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए काफी है। कैसे? ये जब जरूरत पड़ेगा तो टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड जुड़ेगा, ये जाएगा और क्या होगा, टीआरएनए अमीनो एसिड को यहाँ पर अरेंज कर देगा और ये टीआरएनए यहाँ से चला जाएगा, खाली हाथ लेके जाएगा अमीनो एसिड, फिर खाली हाथ आ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट गया, ये टीआरएनए यहाँ से हट गया, ये खाली हो गया जगह। अब क्या होगा, फिर से अमीनो एसिड वहां पर ऐसा अटैच हो सकता है। तो एक ही टीआरएनए मल्टीपल टाइम्स यूज होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक टीआरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये सारी चीजें बुक में नहीं लिखी है, ये आपको समझना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक टीआरएनए मल्टीपल टाइम यूज होगा, ऐसा नहीं कि एक टीआरएनए सिर्फ एक ही बार अमीनो एसिड को क्या करेगा बेटा, अरेंज करवाएगा। चलिए अब इसको हटा रहा हूं, ये हो गया हमारा इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट होना। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो टीआरएनए है ये कौन सा है भैया, जैसे ये AUG था स्टार्टर कोडॉन, तो यहाँ पर UAC, तो ये जो था ये कौन सा है हमारा, ये अमीनो एसिड है और ये हमारा टीआरएनए है, ठीक है। अमीनो एसिड लेके आया तो कौन सा, ये मेथियोनिन अमीनो एसिड लेके आया, तो ये स्टार्ट होगा, दैट इज इनिशिएशन। देन अब क्या होगा, अब हमको बहुत सारे अमीनो एसिड को ऐसे अरेंज करना है। तो चलिए अब देखते हैं बेटा इलोंगेशन। अब देखते हैं इलोंगेशन। सेकेंड स्टेप दैट इज इलोंगेशन। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे एक एक करके, ये हमारा mRNA की चेन। ठीक, अब यहाँ मान के चलो बेटा AUG था, तो इसके लिए जो एक पर्टिकुलर हमारे पास टीआरएनए होगा, तो एक टीआरएनए, मैं ऐसा ना बॉक्स शेप में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना है, मैं ऐसे सिंपली बस ऐसा बना रहा हूँ। तो ये हमारा मेथियोनिन अमीनो एसिड आ गया, ठीक है, और ये हमारा UAC, तो ये यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये अटैच होगा, इसके अटैचमेंट से पहले यहाँ पर एक और आरएनए आएगा, तो ये हमारा mRNA हो गया, ये हमारा टीआरएनए हो गया। तो ट्रांसलेशन के लिए तीनों टाइप के आरएनए की जरूरत होती है। तो कौन सा आरएनए बचा है हमारे पास अभी, कौन सा आरएनए बचा है अभी, ये टीआरएनए हो गया, ये हमारा mRNA हो गया। कौन सा आरएनए अभी हमको चाहिए यहाँ पर, बोलो भाई, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए दो सब यूनिट का होता है, एक स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, और एक लार्जर सब यूनिट, तो ये क्या है बेटा, ये लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब ये राइबोसोमल आरएनए क्या है बेटा, ये भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड की चेन है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, लेकिन इसमें आरएनए मतलब जो सिंगल राइबोन्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, साथ में इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दो एंजाइम जो आपके सिलेबस में है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो, तो अब होगा क्या, ये जो टीआरएनए है ये मिथियोनिन है, दैट इज स्टार्टिंग कोडॉन। ये क्या है बेटा, ये स्टार्टिंग एंटीकोडॉन है ना, स्टार्टिंग एंटीकोडॉन। ये क्या है, स्टार्टिंग कोडॉन, ये स्टार्टिंग कोडॉन है। चलिए, तो अब यहाँ पर चार्जिंग हो गया टीआरएनए का, अमीनो एसिड जुड़ गया, अब ये यहाँ पर आएगा, लेकिन कहाँ पर आएगा, तो
यहाँ पर आपको ना एक चीज ध्यान देना है कि ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है, इसके दो साइड्स होते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो होता है, इसके दो साइड्स होते हैं, और ये जब भी अटैच होगा तो मिनिमम 2 कोडॉन्स को कवर करेगा। तो देखो यहाँ पर 2 कोडॉन्स को कवर किया है, ठीक है। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है, स्मॉलर सब यूनिट सबसे पहले अटैच होगा, ध्यान रखना, छोटा पहले आएगा, बड़ा बाद में आएगा, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ आरएनए ऑफ राइबोसोमल आरएनए ये पहले अटैच होगा, ठीक है, कोडॉन्स के अपोजिट साइड में। देन कोडॉन वाले साइड में क्या अटैच होगा, लार्जर सब यूनिट ऑफ आरएनए। ये हो गया। अब इसका ये जो राइबोसोमल आरएनए है, इसमें दो साइट्स होते हैं। क्या क्या दो साइट्स होते हैं? एक पी साइट होता है और एक ए साइट होता है। क्या क्या? एक पी साइट होता है और एक ए साइट होता है। तो सबसे पहले कौन से साइट में अटैच होगा कोडॉन? एंटीकोडॉन या टीआरएनए सबसे पहले कहां पर अटैच होगा? सबसे पहले कहां पर अटैच होगा? पी साइट। पी साइट। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग कोडॉन किस साइड अटैच है? स्टार्टिंग कोडॉन किस साइड में है? आरआरएनए के कौन से साइट में है? आरआरएनए के कौन से साइट में है? पी साइट पे। पी साइट में है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया। कि नहीं समझ आ रहा है भाई? बोलो, क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, चलिए। तो ये पी साइड ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला अगर आपसे पूछे कि पी साइड या ए साइड कहां पर अटैच होगा स्टार्टिंग कोडॉन, तो पी साइड पे। कभी भी स्टार्टिंग हमेशा पी साइड से होगा, देन ए साइड में अटैच होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि देन दूसरा कोई एक अमीनो एसिड यहाँ पर चार्ज होगा, कोई दूसरा मान के चलो कि ये है हमारा ए सी जी, ठीक है, ए सी जी। तो अब यहाँ पर जो टीआरएनए रेडी होकर के आएगा, ये एक अमीनो एसिड अटैच हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा टीआरएनए है, इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ पर कौन सा एंटीकोडॉन होगा? यहाँ पर बोलो, ए का यू, सी का जी, जी का सी। तो ये अब जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, अब ये आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसको बुलाओ, ठीक है, यू ए सी, यू ए सी, ये हो गया हमारा। देन उसके बाद यहाँ पर अमीनो एसिड फर्स्ट, ठीक है, सर अमीनो एसिड। हाँ बोलो। सर ये सब स्टेप हमारे इनिशिएशन में होंगे या इलॉन्गेशन में? ये अब इलोंगेशन में होगा बेटा। इनिशिएशन जो रहता है वो सिर्फ एयूजी में अटैच हुआ, वो इनिशिएशन, ठीक है। स्टार्टिंग कोडॉन में अटैच हुआ, ये इनिशिएशन है। और ये राइबोसोमल आरएनए तो अटैच हो ही जाता है, क्योंकि ये अटैच होने से पहले, मतलब ट्रांसलेशन होने से पहले राइबोसोमल आरएनए का अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ ये इलोंगेशन बता रहा हूँ। इनिशिएशन तो मैंने बता दिया था कि ये स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब ये इलोंगेशन कैसे करेगा? जब बहुत सारे अमीनो एसिड, इलोंगेशन का मतलब होता है अमीनो एसिड की चेन लंबी होगी, इनिशिएशन का मतलब होता है अमीनो एसिड जुड़ गया, है ना। तो इनिशिएशन में पहले अमीनो एसिड की चार्जिंग वगैरह होगी, जिस सॉरी टीआरएनए की चार्जिंग होगी, जो जो अमीनो एसिड अटैच होना है अटैच होगा। देन उसके बाद ये पहला अटैच हुआ, देन अब आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो है अब ये आगे आएगा, ये जो है ये आगे की तरफ आएगा। तो ये यू जी सी, अब ये एक अमीनो एसिड को लेके आया, अमीनो एसिड 2, ठीक है, ये अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 2, और ये यहाँ पर क्या हो गया? फर्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा प्रोसेस? अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा? अब ये यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा? तो यहाँ देखेंगे। तो पी साइड में ये अटैच हो गया पहला, फर्स्ट पी साइड, देन उसके बाद सेकेंड में ए साइड में अटैच होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या बनना है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। इन दोनों के बीच में क्या बनना है? पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। तो अब पेप्टाइड बॉन्ड एग्जाम में आता है कि दो अमीनो एसिड के कौन कौन से कंपाउंड के बीच में होता है, ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप के बीच में होता है। तो अमीनो एसिड में दो ग्रुप हैं, एक अमीनो ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है। तो अमीनो ग्रुप दैट इज NH ग्रुप है, और एसिडिक ग्रुप दैट इज COH ग्रुप है। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए इसको अमीनो एसिड बोलते हैं, हाँ, ठीक है। चलो अब तो
फर्स्ट अमीनो एसिड जो भी होगा जो पी साइट में होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड जो पी साइट में होगा, ठीक है, इसका कौन सा ग्रुप अटैच होगा सेकेंड अमीनो एसिड, तो COOH और सेकेंड अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप इसके साथ में अटैच, तो NH। ये देखिए थोड़ा जगह छोटा हो गया है इसलिए थोड़ा सा घुसा घुसा के बनाना पड़ रहा है। ये क्लियर है बेटा? थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं और ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, तो फर्स्ट अमीनो एसिड का COOH और सेकेंड अमीनो एसिड का NH ग्रुप, ठीक है, ये दोनों के बीच में मतलब COH ग्रुप एंड NH ग्रुप के बीच में, मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड का COH ग्रुप एंड सेकेंड अमीनो एसिड का NH ग्रुप। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जब तीसरा अमीनो एसिड आएगा तो बेटा अब ये सेकेंड और ये थर्ड हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में COH किसका और NH किसका। तो बस यहाँ पर सिंपली अभी ध्यान दो कि COH एक का और NH दूसरे का, ठीक है। तो ये कौन सा जगह का COH, तो हमेशा याद रखेंगे P साइट का COH ग्रुप और A साइट का हमेशा NH ग्रुप ही अटैच होंगे, ठीक है। तो P साइट का जो भी अमीनो एसिड है ना, वो अमीनो एसिड जो P साइट अटैच हुआ वो उसका COH ग्रुप यूज होगा बॉन्ड बनाने में, और A साइट का जो अमीनो एसिड है उसका NH ग्रुप यूज होगा बॉन्ड बनाने में। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली बेटा एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा इन दोनों ग्रुप्स के बीच में। यहां तक समझ आया? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? फर्स्ट स्टेप ये एलोंगेशन का पहला स्टेप है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है, सारा प्रोसेस हो रहा है लार्जेस्ट, सब राइबोसोम के अंदर है। ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज वगैरह सब कहाँ यूज होगा, सब राइबोसोम के अंदर। इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना है। अब देखो, अब ये शिफ्ट होगा आगे की तरफ, अब ये शिफ्ट होगा आगे की तरफ। तो अब मैं इसको ऐसा हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये मैंने यहां से ऐसा हटा दिया, मैंने यहां से ऐसा हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसको अब यहां बना, अब सेकेंड अमीनो एसिड जो है, सेकेंड अमीनो एसिड जो है ये A साइड में है या P साइड में है, ये CG P साइड में है या A साइड में है? साइड पे। हाँ बेटा, अब ये P साइड हो गया और ये A साइड हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिट उठ के इधर आ गया ना जी, ये पूरा का पूरा यूनिट उठ के इधर शिफ्ट हो गया। समझ आ रहा है? पहले यहाँ था, अब ये एक स्टेप आगे बढ़ गया। तो एक स्टेप आगे बढ़ गया तो जो यहाँ P था वो अभी भी यही है, और यहाँ जो A था अभी भी यही है। समझ आया कि नहीं? यस सर। ये पूरा ऐसे था बेटा, यहाँ पर इधर देखो, इसीलिए ना इसी में बनाया। ये पूरा ऐसे था, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये P साइड था, जो मेरा राइट हैंड है ये A साइड था। अब ध्यान से देखना, A साइड में क्या है, ये अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड अभी A साइड में है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो यूनिट है ऐसा, ये पूरा का पूरा जो यूनिट है उठ के ऐसा आ गया, सॉरी, पूरा का पूरा यूनिट उठ के ऐसा आ गया, इधर शिफ्ट हो गया। अब ये फ्री हो गया, अब ये राइबोसोमल आरएनए यहाँ आ गया। समझ आया बात आप लोगों को? तो अब मेरा लेफ्ट साइड वाला अभी भी क्या है, कौन सा साइड है, P साइड, और राइट हैंड वाला अभी भी A साइड है। तो ये तो चेंज नहीं हुआ है ना, ये तो ऐसा छूट के यहाँ आ गया।
तो अब ये पी साइड में हो गया और ये ए साइड। इसका क्या मतलब है कि जब भी नया अमीनो एसिड आएगा वो हमेशा किस साइड जुड़ेगा? ए साइड पे। ए साइड पे, ठीक है। तो हम जब भी नया अमीनो एसिड आएगा, अब मान के चलो कि यहाँ पर कोई एक नया अमीनो एसिड आया, दैट इज अमीनो एसिड 3, ये कोई कोडॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल सी यू सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जी ए जी। तो ये अब तीसरा अमीनो एसिड लेके आया बेटा। अब ध्यान से देखना, मैं 3 ही बताऊंगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जी जी ए जी है ना, ये एक अमीनो एसिड लेके आया। कौन सा? तीसरा अमीनो एसिड लेके आया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप इस्तेमाल होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में, जिससे पूछूंगा। चलो बताओ भाई, कौन बताएगा, हाथ उठाओ। अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 में से कौन सा अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप यूज होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में? बोलो भाई विवेक, कौन सा अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप यूज होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में? कौन सा अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप यूज होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में? हाँ बताओ विवेक, अदिति। सर वो पी साइट वाले का पी एमिनो साइट, एसिड ग्रुप का। हाँ सेकेंड अमीनो एसिड का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी पी साइट होगा उसी का एसिडिक ग्रुप यूज होगा, ठीक है। तो A2 का, अरे यार ये इंक खत्म हो गया। तो A2 का COOH और A3 का NH, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? समझ आ यस रहा सर। है? ठीक है, चलो। अब ये प्रोसेस क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसे खट 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 आगे बढ़ते जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि mRNA, जैसे बेटा आप लोग वो देखे होंगे AK-47 देखे होंगे, या फिर जैसे सेना में इस्तेमाल करते हैं ना सब बंदूक वगैरह, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा जो गोली का जो जो पूरा जो गोलियां होती हैं ना, वो एक पट्टे में रहती है, पूरा ऐसा एक सीक्वेंस में अरेंज रहता है, और बंदूक रहता है। जब ये धीरे धीरे चलाते हैं गोली, तो आप लोग देखे होंगे ऐसे गोली ऐसे खिसकते जाता है, खिसकते जाता है, खिसकते जाता है, ये चल रहा है, ऐसा खसक रहा है, ऐसा। समझ आ रहा बात कि नहीं? ऐसे अंदर घुसते जाता है, इधर से निकल जाता है, खाली कारतूस जो रहता है पट्टी, देखे हो आप लोग? यस सर। तो आप लोग इमेजिन करो कि ये बंदूक है, ठीक है, और ये गोलियों का जो पट्टा है, तो ये यही है, ये ऐसा चल रहा है, ये यही है, और ये एमआरएनए ऐसा चल रहा है। तो एक्चुअल में ये शिफ्ट इधर की तरफ हो रहा है। एमआरएनए अगर इधर की तरफ आएगा तो ये पूरा यूनिट शिफ्ट इधर की तरफ होगा। समझ आया बात? तो ये ऐसे शिफ्ट होते जाता है राइट साइड में, और A1 A2 A3 ऐसा करते 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 क्या होगा, अमीनो एसिड की चेन लंबी होते जाएगी, अमीनो एसिड की चेन लंबी होते जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा। और ये जो शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग और रनिंग ऑफ RNA ऑन mRNA, इसको क्या बोलते हैं? is known as ट्रांसलोकेशन। क्लियर है? ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। अब कभी ना कभी तो ये प्रोसेस बंद होगा, कभी ना कभी तो ये प्रोसेस बंद होगा। तो बेटा टर्मिनेशन, अब तीसरा जो प्रोसेस आएगा क्या होगा? तीसरा टर्मिनेशन, ठीक है। पहला इनिशिएशन क्या हुआ मैंने बताया, इलोंगेशन में यही हो रहा है। टर्मिनेशन में टर्मिनेटर कोडॉन का यूज होगा। क्या क्या? UAA, UAG, UGA, तो दोनों में से कोई मान करो UAA, ये दैट इज, ये क्या है बेटा? ये टर्मिनेशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। याद है कि नहीं आप लोगों को? है ना?
तीन टाइप के होते हैं, टर्मिनेशन और स्टॉप कोडॉन। तो जैसे ही ये यूनिट यहाँ आएगा तो टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन को कोड करने के लिए किसी भी टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन्स नहीं होते हैं। तो अगर ये टर्मिनेशन कोडॉन को कोड करने के लिए कोई टीआरएनए नहीं है तो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस या अमीनो एसिड की जो चेन है वो यहीं तक स्टॉप हो जाएगी। तो ये लास्ट कोडॉन जो भी होगा ये अमीनो एसिड कोड लास्ट, यहाँ पर ये लास्ट। तो टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन को कोड करने के लिए देयर इज नो टीआरएनए, ठीक है। फॉर कोडिंग देयर इज नो एनी टीआरएनए। क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर। चलो अब एक यूटीआर भी होता है आप लोगों का, है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन। सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट में मतलब जैसे कि मेरे को समझ में नहीं आया कि जो A2 मतलब जो A साइट है वहां पे जब UA वाला आएगा या जब P साइट पे UA पहुंचेगा तब टर्मिनेट होगा। ए साइड आएगा ना बेटा, इधर ए साइड यहाँ तक आएगा, उसके बाद तो ये कोड ही नहीं होगा, फिर ये गया, उसके बाद तो कोड ही नहीं होगा। ये यहाँ तक आया, अब इसके बाद ये तो कोड ही नहीं होना है, ठीक है। अगर ये शिफ्ट हुआ भी तो कोड ही नहीं होगा बेटा, ए साइड आएगा, यहाँ पर आएगा भी तो क्या आएगा, ए साइड आएगा, यहाँ पर ए साइड में आएगा, ठीक है। ये पी साइड रहेगा, तो जो होना है वो कोड हो गया, उसके बाद ये आगे निकल जाएगा, एमआरएनए फ्री हो गया। अब ये आगे बढ़ जाएगा बेटा, ये तो ट्रांसलोकेट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यूनिट आगे बढ़ जाएगा, समझ आ रहा है। ये ए साइट होगा, देन उसके बाद ये और आगे बढ़ेगा, अब ये पी साइट हो जाएगा, देन और आगे बढ़ेगा, तो ये इतना हिस्सा आपका खत्म हो गया, ये टर्मिनेशन हो गया। फिर राइबोसोमल आरएनए आगे बढ़ जाता है, फ्री कर देगा बेटा इसको, ठीक है। समझ आ रहा है बात की नहीं, है ना। तो मुझे बताओ एमआरएनए अब किस में कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड की चेन में। नहीं, एमआरएनए किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, एमआरएनए जैसा है वैसे ही रहेगा, वो ट्रांसलेट हो गया अमीनो एसिड चेन, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें तो बेटा एमआरएनए सिर्फ अपनी जगह पर है, ऐसा अमीनो एसिड चेन ऐसा बनते जा रहा है। एक बार अमीनो एसिड चेन बन गया, राइबोसोमल आरएनए चला गया, अब ये आरएनए फिर से फ्री हो गया, ये एमआरएनए फिर से फ्री हो गया, समझ आ रहा बात। अब ये अमीनो एसिड चेन बन गई, फ्री हो गया अमीनो एसिड चेन, राइबोसोम गया, फ्री हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब एक यूटीआर रीजन होता है ना। तो मैंने बताया, अब मुझे बताओ एक और चीज कि ये जो ट्रांसलेशन होगा, है ना, वो कौन से डायरेक्शन में होगा? यहाँ 5' होगा या 3' होगा? मैंने बताया अभी इधर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 5' हो गया, 3' होगा, कोई भी भावना? हाँ बोलो क्षितिज। सर 3'। 3' सब अपना अपना बताएंगे। हाँ विवेक बोल रहा है 5'। सिमर का 5, और बाकी लोग भी मैसेज कर सकते हो। अनुराग क्या होगा भाई? ट्रांसलेशन कहाँ से कौन से एंड तक जाएगा? यहाँ कौन सा एंड रहेगा, 5' एंड या 3'? अनुराग हाँ 5', अदिति 5'। तो भाई क्षितिज पढ़े नहीं हो क्या? प्राची 5'। बेटा मैंने आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताया था, कभी भी याद करने के लिए, चाहे डीएनए हो, चाहे एमआरएनए बने, चाहे अमीनो एसिड की चेन बने, हमेशा 5' से 3' की तरफ ही मूव करे, बताया था, याद है आप लोगों को, ठीक है। चाहे डीएनए हो, चाहे एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो, मतलब चाहे डीएनए से डीएनए बने, चाहे डीएनए से एमआरएनए बने, चाहे एमआरएनए से अमीनो एसिड की चेन लंबी हो, सब 5' to 3' डायरेक्शन की तरफ ही जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन भी 5 to 3' जाएगा, देन आर जो ट्रांसक्रिप्शन भी 5' to 3 जाएगा, और ट्रांसलेशन भी 5' to 3। याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? याद है कि नहीं? बताया था ये मैं सिंपल तरीका कि बेटा जो भी हो सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 5' to 3' डायरेक्शन, है ना, ध्यान रखेंगे। चलो अब एक यूटीआर होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये क्या होता है कि
ये क्या होता है कि ये जो 5 डैश जहां चालू हुआ दैट इज स्टार्टिंग कोडॉन, और एक स्टॉप कोडॉन, तो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बाद भी तो mRNA की चेन होती है ना, तो ये रीजन ट्रांसलेट नहीं होता है, ठीक है। 5 डैश से पहले, मतलब 5 डैश नहीं बोलेंगे, स्टार्ट कोडॉन से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद भी mRNA की चेन होती है, मतलब कोडॉन्स होते हैं, बट वो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, तो ऐसे रीजन को UTR बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजंस, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। कभी कभी आता है कि UTR क्या है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो, अब इस यहाँ जितना बताया बेटा क्वेश्चन उतना आता है ना। एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ, एक अलग सा डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ताकि ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को? सबसे पहले तो ये देख लो आप लोग, ये आपका राइट साइड वाला जो है ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ठीक, ये एनसीईआरटी का डायग्राम। अब ये क्या दिखाया जा रहा है, ये देखो यहाँ, ठीक है। ये कुछ कोडॉन्स हैं, ठीक है। ये राइबोसोम है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट है। अब ये क्या हो रहा है बेटा, अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड, क्या हो रहा है, ये टीआरएनए, ये टीआरएनए बाइंड हुआ, देखो अब इनके बीच में, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब ये क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये, ठीक है। ये ग्रोइंग प्रोटीन है, अमीनो एसिड की लंबी चेन, अब ये जुड़ रहा है, अब ये जुड़ने वाला है, ऐसा। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो अगर आप देख सकते हो mRNA बाइंडिंग साइट वगैरह, ये मिथानिन AUG, आप किधर की तरफ जाएगा। अगर आपको एक ऐसा डायग्राम दे दे, ये देख ये वाला, ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम दे दे और बोलेगा ये UAC है, ये AUG है, ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा, अब ये जो ट्रांसलेशन है इसका इलोंगेशन लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा? इलोंगेशन किधर की तरफ हुआ, लेफ्ट या राइट? सिर्फ ये डायग्राम देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी में नहीं दिया तो क्या हुआ, ऐसा अगर आपको दे दिया सिंप्लीफाइड डायग्राम या ऐसा हाइपोथेटिकल डायग्राम, तो लेफ्ट की तरफ जाओगे कि राइट की तरफ जाओगे? बोलो भाई। सर कोई भी? राइट की तरफ 3 डैश की क्यों? तरफ। हाँ, 3 डैश की तरफ इलोंगेशन होगा, ठीक है। जैसे ये दिख रहा होगा आपको कि ये साइड्स हैं, अरेंज हो गए, ये पी साइड है, ये ए साइड है, अब ये पी साइड बन गया, ये ए साइड बन गया, ठीक है। और ये दिख रहा होगा आपको पॉलीपेप्टाइड की चेन, ऐसा ये जुड़ते जा रहा है, ये निकलते जा रहा है, ये टीआरएनए देखो रिलीज हो गया, इसमें अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है। इस टीआरएनए में अमीनो एसिड नहीं है, ये फ्री हो गया है, ठीक। अब ये चार्ज टीआरएनए आया, यहाँ जुड़ेगा और ऐसा पॉलीपेप्टाइड की चेन निकलते जाएगी, और यहाँ पर ये स्टॉप कोडॉन है, जिससे कि ये स्मॉलर सब यूनिट अलग हो गया, लार्जर सब यूनिट अलग हो गया, है ना। और ये रिलीजिंग फैक्टर, जो रिलीजिंग फैक्टर वो होता है जो अमीनो एसिड की चेन को टीआरएनए, सॉरी, अमीनो एसिड की चेन को ये राइबोसोम से अलग कर दे, ठीक है, mRNA राइबोसोम से अलग कर दे, तो ये होता है रिलीजिंग फैक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही आरएनए आता है, ये फ्री हो गया अमीनो एसिड को दे करके, ये फिर से दूसरे अमीनो एसिड के साथ, ठीक है, दूसरे अमीनो एसिड के साथ में अटैच होने के लिए ये फ्री हो गया, रीयूजेबल है ये, ठीक। और ये स्मॉलर सब यूनिट अलग हो गया, लार्जर सब यूनिट अलग हो गया, और ये mRNA की चैन भी फ्री हो गई, और ये हमारा पॉलीपेप्टाइड की चैन भी अलग हो गया, तो सब ये रीयूज हो जाता है फिर। क्लियर बेटा यहाँ तक? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं भाई? यस सर। हाँ ठीक है, गुड। तो उसमें मैंने ना आप लोगों को कुछ यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का बताया है, तो आप लोग पढ़े हो उसको, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, कि नहीं पढ़े हो? यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ लियो ना, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है बेटा, यूक्रोमेटिन, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, यूक्रोमेटिन मतलब ट्रू, हेट्रोक्रोमेटिन मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो उसमें
क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मतलब डीएनए का जो हेलिकॉइल्ड नेटवर्क होता है उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। तो हेलिकॉइल्ड डीएनए का स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन बोलते हैं। तो एक में आपका जो डीएनए है वो ट्रांसक्राइब करेगा, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, यही सारी चीजें बताएगी, ठीक है। वो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें नोट्स में दिया है, आपको एक बार में समझ आ जाएगा।